के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बीएमएलटी में हेमेटोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 99.99% चांसेस हैं एग्जाम में आने के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा 10 मार्क्स में आता है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए। ये पूरा जो टॉपिक है इसका नाम है ESR, दैट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और इसको हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर 2 पार्ट्स में हम उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये हेमेटोलॉजी का टॉपिक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, इसको हम नॉर्मली ESR के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ESR के नाम से जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो सबसे पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है क्या? देखिए, एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है RBC, रेड ब्लड सेल। हमारे ब्लड की, हमारे खून की जो लाल वाली कोशिका होती है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। सेडिमेंटेशन मतलब किसी चीज का नीचे बॉटम में जमना। सेडिमेंट होना क्या होता है कि आपने किसी ट्यूब में कुछ फिल करके रखा है और उसमें नीचे कुछ जम जाए, तो कौन जम रहा है? RBCs जम रही हैं। तो RBCs के जमने को ही हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब रेट मतलब किस स्पीड में, कितने टाइम में किस पर्सन की RBCs जो हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, वो टेस्ट ट्यूब में नीचे मतलब बॉटम में जम रही हैं, उसी को हम बोलते हैं ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रेट ऑफ सेडिमेंट, रेट मतलब स्पीड, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब जमने की स्पीड, किसकी? RBCs की। किसकी? RBCs की, रेड ब्लड सेल्स की, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, इज कॉल्ड ESR। तो क्या बोला हमने? द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ RBCs इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ESR, दैट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, है ना। तो ये क्वेश्चन जब हमारा 10 नंबर में आता है, तो आपको लिखने का पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे कि ESR का मतलब क्या होता है। तो ESR का सिंपली मतलब क्या है? हाँ, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज फॉलो माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करके रखे हैं, वहां से जाके बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। प्लस ये सारी चीजें, किस क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में लिखना है, मैंने ये सारी चीजें भी प्रोवाइड की हुई हैं, तो प्लीज फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो RBC के किसी भी टेस्ट ट्यूब में जमने का जो इंटरवल होता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। अब ये जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, ये जो ESR टेस्ट होते हैं, टोटल 60 मिनट मतलब 1 घंटे का होता है। टोटल कितना होता है? 60 मिनट्स, दैट इज 1 घंटे का होता है। तो कौन कौन सी 3 स्टेप्स हैं जो हम ESR जब करते हैं तो हम फॉलो करते हैं? सबसे पहली स्टेप होती है रॉलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रॉलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉलेक्स फॉर्मेशन। ये होता है 10 मिनट्स का। ये कितने का होता है? 10, मतलब जो हमारी फर्स्ट स्टेप है वो 10 मिनट की, और उस स्टेप को हमने नाम दे दिया रॉलेक्स फॉर्मेशन। अभी हमको डीप में नहीं जाना है, बिकॉज हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी हमें एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना है, हमें अभी लिखने के लिए पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको डीप पढ़ना है तो वो प्रैक्टिकली होता है, वो सारी चीजें डिफरेंट है। अभी हम अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि आंसर लिखते कैसे, किस चीज का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेप होता है ESR का, वो क्या होता है? रॉलेक्स फॉर्मेशन, जो 10 मिनट का होता है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंट जमने की स्टेजेस, जिसको हम 40 मिनट का होता है, जो कितने का होता है? 40 मिनट का। फिर स्टेजेस ऑफ पैकिंग वो 10 मिनट की, तो 40 + 10 50, 50 + 10 60, 60 मिनट की ये प्रोसेस होती है। 3 स्टेजेस होती है इसमें, रॉलेक्स फॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ सेडिमेंटेशन, स्टेज ऑफ पैकिंग। रॉलेक्स फॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ सेडिमेंटेशन, स्टेज ऑफ पैकिंग, ये 3 स्टेजेस यहाँ पे होती हैं।
अब हम ये टेस्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? जब हमारी बॉडी में क्या दिक्कत है कि हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने की नीड हो रही है? तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, सूजन, अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई इन्फ्लामेशन दैट इज कोई सूजन है, तब हम ESR नाम के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वी परफॉर्म दिस टेस्ट, हम ये परफॉर्म करते हैं टेस्ट इफ अ पर्सन, अगर किसी पर्सन को साइंस है, सिम्टम्स हैं कि उसकी बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन मतलब कहीं स्वेलिंग है या फिर इन्फेक्शन है। ठीक है, तब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब ये टेस्ट जो होता है, इसको परफॉर्म करने के दो मेथड्स होते हैं। ये जो टेस्ट होता है ये परफॉर्म करने के दो मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर 1 होता है वेस्टर्न ग्रीन मेथड। कौन सा? वेस्टर्न ग्रीन मेथड। और सेकंड वाला होता है विंट्रोव मेथड। कौन सा होता है? विंट्रोव मेथड। ये दोनों ट्यूब्स हैं। क्या होता है हम लोग हमारे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन आता है ना, कभी 1 या 2 नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा सीधा 10 नंबर में उठ के। कितने नंबर में? 10 नंबर में। ये वाला जो सेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ टॉपिक। किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अगर आप पेपर में इतना भी लिखोगे तो 2 से 3 नंबर इतने में आपको आराम से मिल जाएंगे। बाकी के नंबर जब आप इन मेथड्स को एलैबोरेट करोगे, प्रॉपर इन मेथड्स को डिफाइन करोगे, तब आपको मिलेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर जो एग्जामिनर है वो आपको नहीं जानता है, अगर वो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन अच्छा आपने लिखा है और वो पढ़ लेगा, तो उसको इतना पता चल जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला और वो वैसे ही मार्क्स दे देगा। ओके, तो आपको इंट्रोडक्शन पे वर्क करना है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ फॉलो माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।